कारा 3। राम नाम का सेवो बीरा, दूर नाहि दुर्यासा हो। और देव का सेवो बोरे, ये सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहा भो बोरे, भीतर अजहूं कारो हो। तन के वृद्ध कहा भो बोरे, मनुआ अजहूं बारो हो। मुख के दांत गए कहा भो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाए विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। तन के सकल संज्ञा घट गयु, मन ही दिलाशा दूना हो। कहीं कबीर सुनो हो, संतो सकल सयाना पौना हो। सदगुरु कबीर इस कारा में हमारे मन की तृष्णा पर प्रकाश डालते हैं और हमारे भटकाव पर निर्देश करते हैं। राम नाम का सेवक बीरा। ऐ बीर, राम नाम का क्या सेवन करता है? राम 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 क्या कहता है? दूर ना है दुर्याशा। राम दूर नहीं है, तेरी आशा ने उसे दूर कर दिया है। बाहर की चीज की आशा की जाती है, जो निज स्वरूप ही हो उसमें आशा करने की क्या जरूरत है? उसको समझना है और ठहरना है। जिंदगी भर लोग राम 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 कहते रह जाते हैं। ये अलग बात है कि अपने मन को स्थिर करने के लिए कोई किसी नाम का जप करता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, उसे बुरा भी नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम बराबर राम 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 कहते रहेंगे तो राम मिल जाएगा, तो राम बिछुड़ा ही नहीं है, मिलने क्या प्रसंग है? और बराबर राम राम कहने से कोई कौन सा राम मिल जाएगा? इसलिए राम से मिलना नहीं, राम तो नित्य मिला मिलाया निज स्वरूप है। इसलिए राम नाम का रटन करके जो तुम किसी राम को पाना चाहते हो, तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा स्वरूप ही राम है, तुम्हारी अंतरात्मा ही राम है। इस चीज को समझो। सदगुरु ने यहां वीरा कह करके संबोधित किया है। तुम वीर हो, श्रेष्ठ हो, मन को जीत सकते हो। कायर क्यों बने हो? रट्टू सुग्गा बन करके क्यों बैठे? मन को जीतो, वासनाओं को जीतो। और मन वासनाओं को जीत लेने के बाद राम का निरंतर अनुभव होगा। मन में विषय वासनाएं हैं हरदम, तो राम का अनुभव नहीं होता है। मन में एक ही बात तो रहेगी, चाहे राम रहे चाहे काम रहे। काम की निवृत्त हो जाए तो केवल राम रहेगा। दूर ना ही दुर्याशा हो, राम दूर नहीं है, तुम्हारी आशा ही दूर हो गई है। और देव का सेवो बोरे, ये सब झूठी आशा हो। राम को छोड़ करके और देव का क्या सेवन करता है? सेवन करने योग्य एक ही देव है, राम। और राम के अलावा किसी देव की जरूरत नहीं। सारे देव काल्पनिक हैं, राम देवता ही सच्चा है। इसलिए और देवों की कल्पना मत करो, जगह जगह मिट्टी पत्थर में सर मत पटको और देवता के चक्कर में न पड़ो। बस एक ही देवता, परम देवता राम है और उसी का सेवन करो। ये सब झूठी आशा हो।
राम को छोड़ करके और देवताओं के पीछे पड़ना झूठी आशा में भटक जाना। इसलिए देवता केवल राम है और वह राम तुम्हारा अंतरतम निस्वरूप है। इसलिए न तो रटना, न खोजना, न पाने का भ्रम करना, किंतु नित्य प्राप्त। बस केवल मन में उसको स्थान मिलना चाहिए। मन में विषय वासनाओं को स्थान है, देहाभिमान को स्थान है, अनेक दुनियादारी भावनाओं को स्थान है, इसलिए उसको स्थान नहीं मिलता है। एक जगह में एक ही वस्तु एक काल में रह सकती है, दो वस्तु नहीं। मन में राम रहे या काम रहे, राम तो स्वयं है ही, लेकिन मन में उसका भान नहीं रहता, मन में उसकी स्थिति नहीं रहती, इसलिए हम दरिद्र बने भटकते हैं। जब मन में उसकी स्थिति हो जाती है, बस पूर्णता हो जाती है। इसलिए राम को पाना नहीं, खोजना नहीं, नित्य प्राप्त निज स्वरूप है और उसके अलावा किसी देवता के पीछे भटकना नहीं। ऊपर उजर कहा भो बोरे भीतर अजहूं कारो। कोई ऊपर उजला उजला कपड़ा पहन ले तो क्या होता है? हे बोरे, हे पगले, ऊपर ऊपर उजला कपड़ा पहन लेने से क्या होता है? भीतर अजहूं कारो, भीतर तो काला है। या ऊपर उजर कहा भो बोरे, ऊपर जो बाल हैं उजले हो गए लेकिन मन काला ही बना है, तो बाल मात्र के उजले होने से काम नहीं बनेगा, मन भी उजला हो। शरीर पकता जाए और मन पकता जाए। आदमी का शरीर तो पकता है और मन कच्चा बना रहता है। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन दुनिया की वासना निवृत्त नहीं हुई। जब तक दुनिया की वासना निवृत्त नहीं होगी, जब तक संसार चित्त से निवृत्त नहीं होगा, शरीर के पकने से काम नहीं बनेगा। शरीर पके और मन पके। पके हुए फल शाखाओं को छोड़ देते हैं, पका हुआ मन संसार को छोड़ देता है। ये संसार में आने शरीर तो छूटेगा ही, मन जब इसको छोड़ दे तब बहादुरी। समाज जो निर्देश किया जाता है समाज के लिए, वहां चांद नहीं, सूरज नहीं और ये दृश्य प्रकृति नहीं। शशूर रैन सारदी तहां तत्व परलय नहाए। जहां चंद्रमा सूरज नहीं है, शरद इत्यादि ऋतु नहीं है, तत्व प्रलय नहीं है, वह क्या है? निस्वरूप ही तो है। जब समाज में साधक जाता है और चित्त शून्य हो जाता है तब क्या रहता है? और वही असलियत है जीवन की। और जितना ये बाहर दिखाई देता है ये असलियत नहीं है, ये उस असलियत को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है। और कहीं अगर यही रोड़ा बन जाए तब तो उल्टा हो गया। प्रकृति भोग और मोक्ष के लिए है, ये सांख्य दर्शन ने कहा है। ये प्रकृति पुरुष के भोग और मोक्ष देने के लिए है। भोग यानी शरीर की यात्रा इस प्रकृति से पूरी करें, खाएं पिए सोएं जागें, शरीर की क्रियाएं संपादित करें, प्रकृति से ही काम लेना चाहिए। और दूसरी बात मोक्ष, इसको देख लें और देख के अपने में लौट आए। प्रकृति बड़ी लज्जालु है, ये नर्तकी है,
जीव के सामने, पुरुष के सामने नाचती और रिझाती है, लेकिन जब पुरुष उसको देख लेता है तो वो लज्जा से पर्दे के आड़ में सदा के लिए छिप जाती, फिर कभी दिखाई नहीं देती। ये अलंकारिक भाषा में कहा है सांख्य दर्शन में। यानी ये प्रकृति, ये माया जीव को लुभाती है, लेकिन जीव जब उसे देख लेता है कि ये निस्सार है, तब जानो उसके सामने से ओझल हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो संसार सामने है, इसके संबंध का फल यही है कि हमारे मन का राग मिट जाए, शरीर की यात्रा पूरी कर लें और सब तरफ की वासना निवृत्त हो जाए। यही इस प्रकृति के संबंध का फल है। लेकिन आदमी उल्टा करता है, इसमें चिपक करके बंध जाता है और भवाटवी में भटकता रहता है। साहब कहते हैं ऊपर के बाल उजले होने से काम न बनेगा, भीतर तो आज भी काला बना है मन। तन के वृद्ध कहा भोरे मनु आज हूं बारो। अय पगले, शरीर के बूढ़ा होने से क्या होता है? मन तो आज भी बालक बना हुआ है, मन आज भी बांसों उछलता है। इच्छाओं और वासनाओं के आग में आदमी निरंतर विदग्ध होता है। तो शरीर बूढ़ा होने से क्या होगा? हमारे अंदर की इच्छाएं निवृत्त हो। उपनिषद में ये बताया गया है कि दुनिया के समस्त सुख एक तरफ रखो और कामनाहत पुरुष का सुख एक तरफ, तो दुनिया का सुख उसके बराबर नहीं। जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई है, जिसने सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है, उसके समान कोई सुखी नहीं। ये बड़े सुंदर रूप में विस्तार से कहा गया है। साहब कहते अय पगले, तेरा शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन मन जवान बना उछलता है, तो क्या होगा? साहब ये बताना चाहते हैं कि सब लोग केवल नाम जपने के चक्कर में पड़े हैं, कोई क्रियाकांड बाह्याचार में पड़े हैं, असली चीज पर ध्यान नहीं देते। जब अंदर का मन है काला बना रहना, बालक बना रहना, यही दुर्भाग्य। मन को शुद्ध करो, मन को बुजुर्ग बनाओ, मन को निष्काम करो, तब राम में विश्राम मिलेगा। मुख के दांत गए कहा भो बोरे, भीतर दांत लोहे के हो। अय पकड़े, मुख के दांत उखड़ गए लेकिन भीतर में लोहे के दांत लगे हैं। लोहे के दांत है आशा तृष्णा के दांत। लोहे के दांत का मतलब है उसमें ये व्यंजना है कि वो दांत टूटते नहीं, और उसके लिए अर्थ है कि आशा और तृष्णा नहीं मिटती है। तंधर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया। पूरे शब्द में साहब ने उसका जो मर्म बताया है वो एक ही बात है, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। आशा और तृष्णा सब घट में व्याप्त है और किसी का हृदय आशा तृष्णा से सूना नहीं, इसीलिए सारा दुख है। दुख की निवृत्ति का मूल यही है कि आशा तृष्णा की निवृत्ति हो जाए। जो नहीं प्राप्त है उसकी आशा होती है, जो प्राप्त है उसकी तृष्णा होती है। आशा और तृष्णा हमारी दैन्यता है, यानी दीनता, हमारी तुच्छता और नीचता है। आशा और तृष्णा त्याग करके हम महान होंगे, इच्छाओं को जीत करके ही महान होंगे। तो मुख के दांत तो उखड़ गए लेकिन आशा तृष्णा के लोहे जैसे मजबूत दांत लगे हैं। लोहे के दांत भी घिस सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन आशा तृष्णा के दांत न घिसते हैं न टूटते हैं। अनाद काल से ये दांत बने हैं और अनंत काल के दरमियान में चलते रहेंगे। ये घिसेंगे, टूटेंगे नहीं। इनको तो तोड़ने पर टूटते हैं। विवेक से आशा और तृष्णा के दांत तोड़े जाते हैं, और अगर विवेक से इसको तोड़ दिया जाए तो फिर कोई प्रसंग नहीं है दुख का। तो साहब कहते आशा और तृष्णा के दांत
जो तुम्हारे मजबूत लगे हैं उन्हीं से फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। विषयों के काम क्रोध मद लोभ के चना बारंबार उसी से चबाते रहते हो। कितनी समर्थ शक्ति थी सदगुरु कबीर की, कितना उनमें कहने का सोचने का बल था, अपनी बातों को व्यक्त करने की कितनी क्षमता थी। तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये सभी शक्तियां सब में नहीं आती। कितने लोग तो धारण ही नहीं कर पाते, सुनते हैं, दुनिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, धारण नहीं कर पाते हैं। और तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति। तत्वग्रहणी शक्ति नहीं ज्ञान को ग्रहण कर लेना, पकड़ लेना और उसके पश्चात धारण कर लेना, वो स्मृत में रहे, और फिर उसके पश्चात कल्पना से उसका विकास कर लेना। प्रगल्भ शक्ति जिसमें होती है, प्रगल्भता होती है, विस्तार से सोचने की शक्ति जिसमें होती है, वो कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति संपन्न व्यक्ति थोड़ी सी बात को लेकर के और बहुत सी सामग्री इकट्ठा कर लेता है मन में। और अभिव्यक्ति शक्ति, प्रकट कर देना, उसको व्याख्यात्मक ढंग से विवरण दे करके प्रकट कर देना। इन चारों शक्तियों का जहां एकत्रीकरण होता है वहीं प्रतिभा कही जाती है। बुद्धिस्त तात्काल की गेया मत रागामि गोचरा, बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते। तात्कालिक विषयों का ज्ञान होना बुद्धि का लक्षण है। बुद्धिस्त तात्काल की गया मत आगामी गोचरा, और आगामी विषयों का ज्ञान होना मत का लक्षण है। वर्तमान विषयों का ज्ञान होना बुद्धि का लक्षण है। भविष्य के लिए सोच लेना ये मत का लक्षण है। और बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, जब बुद्धि में नए नए उन्मेष होते हैं, नए नए अनुभव होते हैं, प्रतिभोच्यते, इसको प्रतिभा कही जाती है। तो तत्वग्रहणी शक्ति, तत्वधारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये चारों शक्तियां सदगुरु कबीर में थी। इसीलिए वो इसी प्रकृति से कितनी चीजों को ले लेते हैं और वे कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि एकदम व्यवस्थित। फिर चना चबाए विषय के, मुख के दांत गए कहा भवोरे, भीतर दांत लोहे के हो, फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संज्ञा घट गयो, मन ही दिलासा दूना हो। काहे कबीर सुनो संतो सकल सयाना पहुना हो। साहब कहते शरीर की सारी संज्ञाएं घट गई, लेकिन मन की दिलाशाएं दूनी है। संज्ञा का अर्थ यहां चेतना, होश। संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है, संज्ञा और क्रिया, नाम और क्रिया। जैसे खाना, खाना संज्ञा भी और क्रिया भी, और रोटी केवल संज्ञा है, क्रिया नहीं। खाना, खाना खाए तो खाना का मतलब है दाल भात रोटी सब्जी, जो कुछ भी खाद्य चीज है सबको मिलाकर उसको खाना कहते हैं, तो ये संज्ञा है। और खाना यानी चबाना, निगलना, इसको भी कहते हैं क्रिया है। तो इस प्रकार संज्ञा नाम को कहते हैं, लेकिन यहां संज्ञा का अर्थ चेतना, संज्ञा का अर्थ चेतना भी है। तन की सकल संज्ञा घट गई, शरीर की सारी संज्ञा घट गई, चेतना घट गई, आंख में कमजोरी आ गई, श्रवण शक्ति घट गई, मस्तिष्क दुर्बल हो गया, बातें भूल जाती हैं, पैर डगमगाते हैं, हाथ से कोई ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है। शरीर की सारी संज्ञा घट गई है, लेकिन मन ही दिलासा तू ना हो। मन की दिलासा दुगनी बढ़ गई है।
मन उछल रहा है आकाश में। काहे कबीर सुनो संतो सकल सयाना पहुना। साहब कहते हैं संतो सुनो, सारे सयाने पहुने के समान है। सयाना नाम बुद्धिमान, चालाक। अपने को लोग चालाक मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। दुनियादारी की चीजों में, दुनियादारी के कामों में अपने को निपुण मानकर बहुत ऊंचा मानते हैं अपने को। लेकिन साहब कहते हैं ये सब पहुना है। पहुना आता है और जाता है। पहुना कोई निर्माण नहीं करता है। पहुनाई करने जब जाता है किसी के घर, चाहे 2 दिन रहे चाहे 15 दिन रहे, वहां क्या करता है? खाता है, बैठा रहता है, गप मारता है, इधर उधर घूमता है, कोई निर्माण नहीं करता। तो ऐसे आदमी आया इस जीवन में और व्यर्थ की क्रिया करके चला गया। क्या उसने पाया? जो लोग समझते हैं हमने इतनी उन्नत कर ली, क्या उन्नत कर ली? माटी गोबर की उन्नत कर ली, कुछ भूखंड ले लिया और कुछ ईंटें और पत्थर रोड़े जोड़ करके एक भिट्टा बना लिया, एक धूल मिट्टी का बना लिया जिसको लोग मकान कहते हैं। कुछ मनुष्यों को बटोर लिया जो हाड़ चाम के ढांचे हैं। कुछ पत्थर कागज के टुकड़े बटोर लिया जिसको धन कहते हैं। हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी में पड़ा रहा जीवन भर, गर्दा गुब्बार में, और समझा मैंने उन्नत कर ली। क्या उन्नत कर लिया? दुनिया का कूड़ा कबाड़ बटोरा, यही उन्नत किया। दिमाग से कूड़ा कबाड़ निकला नहीं, उन्नत कहां हुई? उन्नत तो तब है शूर रैन सारदी तहां तत्व पर लेना है। तहां के बिछड़े बहु कल्प बीते भूमि परे भुलाए। साध संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। सफल वह हुआ कि उस स्थान में पहुंच गया जहां सूरज और चांद नहीं है, तत्व प्रलय नहीं है, कोई ऋतु नहीं है, जहां के बिछुड़ने से, जहां से बिछड़े हमारा बहुत कल्प बीत गया, अनाद काल का समय बीत गया और इस भूमि में भटक गए हैं। अब साधु संगत में खोज करके उस तत्व को समझ लेना है और फिर संसार में लौटना न हो। संसार से लौट करके अपने आप में विश्राम पा जाए, तब सफल है। संतो कबहु न निज घर आए। ऐ संतो, तुम कभी अपने घर में नहीं आए, बाहर भटकते रहे, विदेश, फॉरेन, विदेश विदेश विदेश, हरदम विदेश। हम देखते हैं, सुनते हैं, चीखते हैं, छूते हैं, सोचते हैं, सब विदेश है और सब हमें काटने वाला है, पीड़ा देने वाला है, लाभ देने वाला कुछ नहीं। लाभ तो हमारा तब है जब हम विदेश से स्वदेश में लौट आए, अपने स्वरूप में लौट आए। ये बाहर का कौन है मेरा, किसका कौन है? एक भ्रांति। जितना संबंध है, ये संबंध का फल यही है कि संबंध का मोह मिट जाए। खाएं खाने का मोह न हो, पहने पहनने का मोह न हो, देखें देखने का मोह न हो, व्यवहार बरतें लेकिन कुछ बरतने का मोह न हो। सारा मोह मिट जाए। सारे मोह के मिटने पर ही कोई व्यक्ति अंतर्मुख हो सकता है। बाहर की इच्छा रख करके कोई भीतर नहीं लौट सकता है। अपने को बाहर बिखेर करके अंदर में सिमट नहीं सकता है। बाहर की सारी क्रियाएं हमारी होनी चाहिए अंदर में सिमटने के लिए। सारा व्यवहार होना चाहिए स्वरूप स्थित के लिए, क्योंकि निरानिर शरीर नहीं है, निरानिर आत्मा नहीं है। सदगुरु विशाल साहब से एक बार मैंने पूछा था, इस पर चर्चा हुई साधना पर, तो कहे केवल जीवे तो नहीं है, देह भी है और देह के साथ सब प्रपंच भी है। तो कोई ये चाहे कि हम सदैव समाधि में बैठे रहें, कैसे काम बनेगा? काम दुनिया करना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन अब व्यवहार
किस लिए होना चाहिए? उसी समाधि के लिए होना चाहिए, अंतर्मुख के लिए होना चाहिए। ठाकुर काजर ठाकुर कारी। अगर गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो कज्जल है। व्यवहार न करना ये तो बड़ा ही अविवेक है। व्यवहार के बिना कैसे बनेगा? लेकिन व्यवहार ही जीवन का लक्ष्य समझे, फूला फूला घूमे बाहर की चीजों में, जो सपने के समान आज हैं कल नहीं है, जो सावन के पानी की तरह बह करके पता नहीं कहां चले जाने वाली है, उन चीजों में ममता मोह करके बैठ जाए और बाहर की गामा गामी में गर्मी लावे तो हद दर्जे का पागलपन है। समझदारी यह है कि हम बाहर से लौटें अंतर्मुख, और अंतर्मुख होने के लिए ये शरीर और सारा संबंध और संतों का प्रोग्राम, ये सब कुछ अंतर्मुख होने के लिए है। साहब कहते ये सब सयाने पहुना है, बहुत अपने को विद्वान बुद्धिमान मानने वाले, बड़ा कर्म करने वाले, ये सब पहुने के समान है। आए और गए, पाए कुछ नहीं, पहुना कुछ नहीं पाता। कितने लोग पहुना ही करने के रसिक होते हैं। ये समधियान में 4 दिन रह लिए, वो समधियान में 5 दिन रह लिए, साले यहां रह लिए, जीजा यहां रह लिए, और इस प्रकार वे महीनों साल में काट लेते हैं बड़ा भात खाते खाते, लेकिन वे कोई जीवन में उन्नत नहीं कर सकते हैं। जीवन में वही उन्नत करता है जो पहुनाई ज्यादा न करे, अपने कार्य क्षेत्र में डटे। साहब कहते सब सयाने, सब बुद्धिमान अनाड़ी हैं और कुछ नहीं पाते इस दुनिया में। इस दुनिया में आने का फल है दुनिया का मोह छूट जाए, और जो अपनी दुनिया है, जहां इस दुनिया का अंत है और वो दुनिया नहीं है, वो शुद्ध शांत मात्र है, वो अपना राम रूप है, जिसको साहब ने शुरू में कहा कि राम नाम का सेवो बीरा। राम राम कहा करके क्या पाएगा? खाली राम राम कहने से क्या होगा? राम में लौट, तेरा स्वरूप राम है, निस्वरूप में लौट और इस संसार के राग को छोड़ और निरंतर के लिए आत्मा राम बन जा।